दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की जीप से नीली बत्ती लाल बत्ती तो हट चुकी है, लेकिन इस जॉब का क्रेज कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यानी आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या है, एग्जाम फॉर्म कब भर सकते हैं, एग्जाम स्टेज कितने होते हैं और अटेम्प्ट इसमें कितने लगते हैं, और आपका कट ऑफ क्या होता है और इसके लिए क्या पढ़ाई की जाए। दोस्तों, फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रोसेस जानिए। दोस्तों, अगर कोई बोले आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो ये गलत है। दरअसल ये जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, दोस्तों इसमें टोटल 24 तरह की पोस्ट होती हैं। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाता है। सवाल ये है कि जितने भी आईएएस, जितने भी आईपीएस बनते हैं, उन्हें किस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया जाता है, किस विभाग में काम करते हैं। तो जितने भी डीएम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो सभी आईएएस होते हैं, और विभाग के सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी आदि। आईपीएस कैडर के लोग पुलिस में अफसर बनते हैं। अब आपको सिविल सर्विस एग्जाम का कैलेंडर दिखाता हूं। 1 साल पहले ही इसका कैलेंडर आ जाता है। इससे यह पता चलता है कि इसका एग्जाम कब है, इसका फॉर्म कब से भरना है। एज क्राइटेरिया को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, जर्नल के जो विद्यार्थी होते हैं वो 21 साल से 32 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, और वहीं पर ओबीसी के जो विद्यार्थी होते हैं वो 21 साल से 35 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो आप लोग एससी हैं, एसटी हैं, तो आप लोग 21 साल से लेकर 37 साल तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो ओबीसी के लिए 37 तक मैक्सिमम एज रखी गई है। फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए 42 ईयर्स। अगर जो आप लोग डिसेबल सर्विसमैन है तो आप लोगों को जर्नल वालों के लिए 37 और ओबीसी वालों के लिए 38 और एससी एसटी वालों के लिए 40 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्वालिफिकेशन। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टॉपर होने की जरूरत नहीं है, किसी भी आईआईटी या आईआईएम से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे बीए किया हो या मेडिकल या इंजीनियरिंग, इससे मतलब नहीं है। कोई परसेंटेज की रिक्वायर नहीं होती, आप जस्ट पास होंगे किसी भी डिग्री कोर्स से, ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वह बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या बीटेक हो, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। माइंड से निकाल कर चलिए कि टॉपर ही क्वालिफाइंग कर सकते हैं, और जो इस फाइनल ईयर में है वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया हो तभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आईएएस और आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है। अब बात आती है अटेम्प्ट की कि एग्ज़ाम में कितनी बार शामिल हो सकते हैं। जर्नल वाले इसका 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर जो आप लोग एससी हैं, एसटी हैं, तो आप लोग जब तक एज लिमिट है आपकी तब तक आप लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेम कंडीशन जम्मू और कश्मीर वालों के लिए भी है। दोस्तों, एक बात और, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता जब तक आप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चांस ऑफ सिलेक्शन के बारे में। सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांस 2.21% रहता है। पिछली बार 11,37,000 यूथ ने फॉर्म डाला था, लेकिन प्रीलिम्स देने गए 5 लाख लोग, जिसमें क्वालिफाइंग 15,445 लोगों ने किया। इंटरव्यू के लिए 2,955 उम्मीदवार गए, जबकि चयनित हुए 1,099 लोग। ये आंकड़ा बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप एसएससी या आईबीपीएससी का डेटा देखें तो तकरीबन इतने ही चांस रहते हैं सिलेक्शन के। आपको सिर्फ सोचना है कि एक सीट आपके लिए है, ज़्यादा सोचेंगे तो माइंड में बर्डन ही बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पहला है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और दूसरा है मेन एग्ज़ाम, और फिर तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला होता है जनरल स्टडी और दूसरा सी सेट का होता है। दोनों 2-2 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं और दोनों ही 2-200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है।
लेकिन दोनों में क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। एक में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फर्स्ट पेपर में जर्नल स्टडी के सारे एरियाज कवर होते हैं। हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। सवाल ये है कि दोनों पेपर्स में डिफरेंस क्या है। जो दूसरा पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको उसमें 200 मार्क्स में ओनली 66 नंबर लाने ही होंगे। जबकि पहला वाला पेपर मेरिट बनाता है, इसी के आधार पर आप लोग दूसरे स्टेज तक यानी मेंस एग्ज़ाम तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि इसमें आसान क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें 10th, 11th, 12th का ही पूछा जाता है। इसका मेन पार्ट करंट अफेयर होता है, इसको डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आप लोग 10th, 11th, 12th के बुक पढ़ सकते हैं और मार्केट में इससे रिलेटेड कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए। अब सवाल ये है कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पार करने के लिए इसमें कितने का कट ऑफ बनता है। पिछले एग्ज़ाम में जर्नल का 116, ओबीसी का 110, एससी का 99 और एसटी का 96 बना था। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। इस सेकेंड स्टेज में आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि इसी के मार्क्स काउंट होते हैं। एक बात और कि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, यह केवल सेकंड स्टेज तक जाने की प्रक्रिया है। मेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को टोटल 9 पेपर देने हैं, जिसमें आप लोगों का 1750 मार्क्स रहेगा। आप लोगों को 9 में से 7 सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है वो 7 सब्जेक्ट को ही मिलाकर बनाई जाती है। इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, लेकिन उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते, लेकिन आपको 33% नंबर लाना ही पड़ता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा पेपर लैंग्वेज का होता है। सवाल ये है कि आखिर मेंस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों इसमें पहले पार्ट में आप लोगों का ऐसे लिखने के लिए बोलता है, जैसे पॉलिटिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, किसी में भी आपको ऐसे लिखने के लिए बोल सकता है। 2 ऐसे लिखना पड़ता है आपको, जिसमें आप लोगों को 125 करके मार्क्स मिलेंगे। जर्नल स्टडीज़ में आप लोगों का जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, सोसाइटी, और तीसरे पेपर में जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। और चौथे पेपर में डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पांचवें पेपर में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, किसी भी घटना को लेकर आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, खुशी क्या है, गम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों अगले पेपर की बात करें तो 2 इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज करना होता है। कुल 26 ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आप लोगों को 2 पेपर देने होते हैं, एक तो इंग्लिश और दूसरा जो है आपका कोई भी लोकल लैंग्वेज का, लेकिन वही लैंग्वेज जो संविधान में देखने के लिए मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसके दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग है, मतलब आप लोगों को 33% ओनली लाना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि मेंस एग्ज़ाम में कितने का कट ऑफ होता है। पिछली बार टोटल 1750 मार्क्स में से जर्नल वालों के लिए 787 और ओबीसी वालों के लिए 745, एससी वालों के लिए 739 और एसटी वालों के लिए 730 रखा गया था। आप लोगों को लगता होगा कि ये काफ़ी कम है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर लाना काफ़ी टफ होता है। एक एक नंबर में रैंक बदल जाती है। मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप 3rd स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे इंटरव्यू भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन लोगों का कहना है लैग ऑफ कॉन्फिडेंस और वे ऑफ टॉकिंग में मामला गड़बड़ हो जाता है।
सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में पिछली बार कितने का कट ऑफ रहा? जनरल वालों के लिए 988, ओबीसी वालों के लिए 951, एससी वालों के लिए 937, एसटी वालों के लिए 920, PH1 के लिए 927, PH2 के लिए 951, PH3 के लिए 817। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले वर्ष यानी 2024 में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। पिछले एग्ज़ाम यानी 2024 में टोटल 1099 सिलेक्शन हुए हैं। इसमें से 500 जनरल, 347 ओबीसी में और 163 एससी में और 89 एसटी में। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि पिछले वर्ष यानी 2024 में कितने लोग आईएएस बने। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो आप लोगों की रैंक अंडर 100 है तो आप लोग आईएएस बन सकते हैं, वरना आईएफएस, आईपीएस 24 जॉब्स में आप लोगों को कोई भी मिल सकती है। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तभी आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों की मनपसंद जॉब कौन कौन सी हैं, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। तीनों सर्विस को यानी आईपीएस, आईएफएस, आईएएस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी सर्विस सेंट्रल सर्विस में आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी सारी मेहनत तो करवा ली, अब इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी? दोस्तों इसमें आप लोगों को पोस्ट वाइज सैलरी देखने के लिए मिलेगी, रैंक वाइज आपको सैलरी मिलेगी। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोग वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मुद्दे की बात पर आते हैं, तैयारी के लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मेरा मानना ये है कि आप लोग सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, पूरा सिलेबस पढ़ो और टॉपर्स की बातें सुनो, लेकिन उसी को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। सब की सुनो लेकिन अपने मन की स्ट्रेटजी तैयार करो। और दोस्तों एक बात और, सिविल सर्विस की तैयारी सिर्फ आप लोग इसलिए मत कीजिए कि आप लोगों को किसी ने कहा है। ये आवाज़ आप लोगों के मन से आनी चाहिए, तभी आप लोग तैयारी कीजिएगा, तभी आप लोग दिल और दिमाग से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आप लोगों को यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके एसके गवर्नमेंट जॉब टुडे न्यूज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।